तो ऑल माय डिसाइपल सुपर विलेन की इस एपिसोड की शुरुआत है हमारे 14 डिसाइपल से जो मोटे को मार मार के कूट के रख देता है। कहते सॉरी मेरे मोटे, यही ऑर्डर यहाँ पे मिला है तो इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते, अगली बार से ना कम कुटाई करूंगा। हाँ तो जल्दी से मोटे को लेकर जाओ और केव ऑफ रिफ्लेक्शन में बंद कर दो। तो सामने से अपना ये वो भी देखता हो, कहता है जोंग मेरे भाई बेचारे मोटे की तो हालत खराब हो गई है, तुझे क्या हो गया भाई, तेरी हालत यहाँ पे खराब लग रही है। गोटे मुंह में आ जाते हैं जोंग के, क्योंकि इसको आइडिया लग जाता है कि शिट यार मैंने इस मोटे के सामने 8वें डिसाइपल की बेइज्जती कर दी, जबकि मोटा ही 8वां डिसाइपल है, आगे चल के मैंने से बदला ना ले ले। उसको दबाते हमारे मेकअप पे जो कि आराम से ऐसा तमाशा देख रहा है और मनी मन सोचता है कि भाई मैंने 6 लेवल तक क्या अवतार बाई कर लिया, 7वां लेवल जो अवतार है ना वो बाई करने में बहुत ही पॉइंट चाहिए, उतना पॉइंट मेरे पास नहीं है। उतने में जो एल्डर हुआ है ना, एल्डर हुआ आ जाता है और आते कहते हैं हेलो लीडर जी, ये भी कहता बोलो क्या विचार है। मैंने कहा भी था कि यूं सेठ को इन्फॉर्म यहाँ पे कर दो कि हम तुम्हारे उस नकली बुड्ढे को भेज देंगे, बदले में वो लोग सेवल मंगोलिया देंगे या नहीं देंगे। देखो पिछले एपिसोड में मैंने कहा था जो सेवल मंगोलिया किसी टाइप का वेपन है, वो वेपन ये टाइप का समझो भाई कमाल का टेजर आइटम, कोई जड़ी बूटी ये फ्लावर यहाँ पर है। तो ये भी कहता मुझे पहले ये बता दो ये सेवल मंगोलिया आपको चाहिए तो चाहिए काय को। हमारा मैं कहता बताता किसी का सी ऑफ क्यू आई है वो ओपन करवाना है और इसकी वजह से हो सकता है जो सुनते वो कहता हाँ, लेकिन ओपन करवाने के लिए मिनिमम 2 फ्लावर की जरूरत पड़ेगी, यानी 2 सेवल मंगोलिया की जरूरत पड़ेगी और यून सेट में बस एक ही यहाँ पर है और बहुत ज्यादा रेयर यहाँ पर होता है। इंशो जो पूरा दुनिया ना हमारा पूरा देश, हमारे पूरे देश में भी बस मुश्किल से 5 ही अवेलेबल है। जो सुनते बुड्ढा कहते तभी तो भाई मुझे 2 चाहिए, मुझे एक नहीं चाहिए, तूने इन्फॉर्म किया या नहीं किया। एल्डर हुआ कहता मैंने सेठ को इन्फॉर्म कर दिया, सेठ से अभी कोई रिप्लाई नहीं आया है, 1 महीने का तक आ सकता है, तो अगर आपके पास टाइम हो तो 1 महीने का टाइम मुझे दे दीजिए। जो सुनते बुड्ढा कहता दिया, 1 महीने का टाइम दे दिया। तो एल्डर हुआ भी वहां से निकल जाता। अपना बुड्ढा सोचता है कि हाँ भी 1 महीने का टाइम देने के अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता, अभी जो मेरा पावर, मेरा जो लेवल है ना, मेरा लेवल बहुत ही ज्यादा कम, इसलिए चाह के भी कुछ कर नहीं सकता। इमेजिन करो अगर मेरे बदले रियल बुड्ढा यहाँ पर होता ना, वो डायरेक्ट जाता अटैक करते हैं उस सेट पर और जो सेवल मंगोलिया ना वो चोरी यहाँ पे कर लेता और डायरेक्ट यहाँ पे यूज करता, ये करवा देता। लेकिन मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं आराम से बैठा रहता हूँ। 1 महीना तो देखना भाई, यूं देखते देखते निकल जाएगा। हाँ तो भाई 1 महीना गुजर भी जाता। हमारा बुड्ढा कहता हाँ तो इन 1 महीने के अंदर मैंने अपने डिसाइपल को ट्रेनिंग यहाँ पे दी और साथ ही में हेवर राइटिंग ये जो बुक है ना काफी ज्यादा यहाँ पे पढ़ लिया और ढेर सारे पॉइंट फाइनली कलेक्ट कर लिया और 15,000 पॉइंट हो चुके हैं। तो भाई इन पॉइंट का मैं क्या करूँ, 7वें लेवल का अवतार यहाँ पे बाई कर लूँ या स्पिन यहाँ पे मार लूँ। उफ यार ज्यादा पॉइंट भी आ जाता है ना तो भाई कंफ्यूजन हो जाती है। काम करता हूँ मैं बचा के रखता हूँ, जैसे और पॉइंट मिलेगा तब सोच लिया जाएगा। उतने में 5वीं डिसाइपल, 9वीं डिसाइपल, 3रा डिसाइपल और साथ ही में अपने 14 डिसाइपल यहाँ पर आते हैं और आते कहते हैं हेलो मास्टर। एल्डर हुआ भी यहीं पर आया था। हमारा मैं कहता पहचान जाता कि एल्डर हुआ तेरा लेवल अप हो गया ना, तेरा लेवल अप हो गया ना, तेरा लेवल अप हो गया ना। एल्डर हुआ जाता चौक हाँ मेरा लेवल अप हो गया, मेरा जो अवतार है ना मेरे अवतार में एक और पत्ता यहाँ पे निकला है, लेकिन ये बात किसी को भी मालूम नहीं है और मैंने भी अपना पावर यहाँ पे छुपा लिया, इसलिए कोई भी देख के अनुमान लगा नहीं सकता। लेकिन यार बुड्ढे कितने कमाल के यार, इनका तो आइडिया लग जाता है, मतलब आइडिया लग गया। अपना 4था, 9वीं और 5वां सामने से बधाई देता भाई, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। ये भी कहता कोई बड़ी बात नहीं है। 3रे को जलन यहाँ पे हो रही थी, हाँ तो हल्के से जलन का मुंह बना के वो भी बधाई दे ही देता कि भाई बधाई हो आपको। ये भी कहता अरे नहीं यार कोई ज्यादा ही बधाई दे रहे हो क्या ना, 20 साल पहले मैंने शपथ ले लिया था कि जब तक बुड्ढे को नहीं हरा था मेरा लेवल अप नहीं होगा। हाँ तो सच्ची में लेवल अप नहीं हो रहा था, लेकिन बुड्ढे को हरा नहीं पाया, लेकिन बुड्ढे ने स्वीकार कर लिया, अपने सेट का मेंबर बना लिया, सबको ठीक चल रहा है तो जाके फाइनली मेरा लेवल अप हो गया। इसके लिए आपका शुक्रिया बुड्ढे जी, जो कुछ हुआ आपके वजह से हुआ। हमारा बुड्ढा भी कहता ना भाई तुमको नीचे झुके रहने की कोई भी जरूरत नहीं, वरना झुका हुआ आदमी को देख कर ना मेरे में जोश आ जाता है, खड़े हो जाओ। मनी मन सोचता है आई ऑफ तुरंत ने मुझे बता दिया कि इनका लेवल अप हो गया, एग्जैक्टली कितना हुआ, कितने पत्ते आए आई डोंट नो, इसलिए कहता है ये गेस करता है भाई 7 पत्ते ना। एल्डर हुआ कहता है यस हो जाता है, अपना अवतार यहाँ पे एक्टिवेट करता है और टोटल 7 पत्ते आ चुके थे और इसका जो शील्ड का पावर है ना वो भी अब फोर्स बढ़ जाएगा और 6 कैपेबिलिटी शील्ड वो तैयार हो जाता है, मतलब उसने नया नाम यहाँ पे दिया है। तो अपनी ये यूनार कहती वो यार उनका लेवल अप हो गया, शील्ड की भी पावर बढ़ गई। 3रे तुम्हारी तो टाइम फिश हो जाएगी। 3रा भी कहता हाँ उससे फर्क वर्क यहाँ पे क्या पड़ता है भाई, देखना एक दिन भाई मेरा भी पावर यहाँ पे बढ़ेगा, उनका ये जो शील्ड है ना उनका ये शील्ड अपन यहाँ पे तोड़ के दिखाएगा। जो सुनते सामने से अपना 4था ताना मारता है, ये कहते तेरे पास है कमाल का ये हेवन गेट का वेपन भी है। एल्डर हुआ के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके पास आ जाएगा ना तू कभी भी उनके सामने टिक नहीं पाएगा। हाँ तो 3रे को भाई बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है, अरे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, जल के खाक हो जाती है। तो सामने से अपना एल्डर हुआ भी आता और कहता आपको बुरा मानने की कोई भी जरूरत नहीं है यार, भले बस 2 अवतार वाले आई मीन 2 पत्ते वाले आपके पास अवतार है, लेकिन जो 4 और 5 पत्ते वाले बंदे रहते ना आप उनके सामने भी भीड़ जाते हो और उनकी भी बैंड यहाँ पे बजा देते हो। जब मैं आपकी उम्र का था ना मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, मैं तो लिख के बोलता हूँ कुछ साल के अंदर आप मुझसे कई गुना ज्यादा आगे निकल जाओगे। अपना बुड्ढा भी कहता हो तूने 3रे डिसाइपल से कुछ जादू उम्मीदें लगा दी है। हमारा बुड्ढा मनी मन सोचता है कि भाई जो इतने भी हमारे डिसाइपल है उसमें सबसे लीस्ट यानी सबसे कम जो टैलेंटेड है ना यही 3रा
यहाँ पे था, लेकिन बाद में वही वही पूरी टेक्निक इसको दी नहीं गई थी। अब पुराना बुड्ढा अच्छे से ट्रीट करता नहीं था, मैं आया, मैंने पूरी टेक्निक यहाँ पे दी, अच्छे से मैंने ट्रीट यहाँ पे किया ना, तो जाकर अब थोड़ा टैलेंटेड यहाँ पे बन गया। रही बात इस चौथे का, ये चौथा बहुत पहले भाई ट्यूलेशन स्टेज पे जा चुका है, लेकिन अभी तक उसका जो ट्यूलेशन स्टेज का जो अवतार रहता है ना, अवतार में पत्ते नहीं आए हैं। मुझे लगता है साला झूठ बोल रहा है। हाँ, ये झूठ बोल रहा है। हो सकता है 2 या 3 पत्ते, या हो सकता है 4 पत्ते भी आ चुके रहेंगे यार। मैं डिसाइपल लोग अपनी पावर बहुत ही ज़्यादा, बोले तो बहुत ज़्यादा छुपाते हैं सामने से अपना। ये एल्डर हुआ कहते हैं कि तीसरे डिसाइपल, रोज जब हम फाइट करते थे, प्रैक्टिस करते थे, आपकी पावर रोज बढ़ जाती थी और रोज आपके अटैक में बड़ा तगड़ा दम होता था। आपके जैसा बंदा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। तो तीसरा भी खुश हो जाता है, या सब खुश यहाँ पे थे बेचारी अपनी छुड़की को छोड़ के, क्योंकि भाई सब बंदों का पावर यहाँ पे बढ़े जा रहा है। एक मैं यहाँ पर हूँ जो अभी तक ट्यूलेशन स्टेज पे जा भी नहीं पा रही। अपना बुड्ढा भी देखता हो बेचारी सैड यहाँ पे हो गई, बिना CFQI का वो ट्यूलेशन स्टेज पे कभी जा ही नहीं पाएगी और डिवाइन स्टेज पे अटके रहेगी। क्यों ना डिवाइन स्टेज पे स्ट्रॉन्ग बन जाए, वो बस डिवाइन स्टेज के बंदे को ही हरा सकती है, ट्यूलेशन स्टेज वालों को कभी भी हरा नहीं सकती। तो सैड यहाँ पे रहेगी ना, इसलिए कहता सुनो मेन टॉपिक पर आते हैं। हाँ, तो एल्डर हुआ 1 महीने का टाइम गुजर चुका, बोलो यूं सेट ने क्या रिप्लाई दिया। तो ये एल्डर बताता कि हाँ, यूं सेट ने ये रिप्लाई दिया कि वो लोग आपको 7 मंगोलिया दे देंगे, बदले में वो जो बुड्ढा है ना, बुड्ढा आपको वापस करना पड़ेगा, लेकिन एक और कंडीशन है, दोनों कंडीशन पूरी होगी तभी जाके 7 मंगोलिया मिलेगा। हमारा मैं कटा कहता बोलो भाई क्या दूसरा कंडीशन है, ये कहता है उनको बदले में एक और हेवन गेट का वेपन भी चाहिए, तो ही जाके वो 7 मंगोलिया देंगे। तो अपना चौथा यहाँ पे भड़क जाता है, कहते क्या यूं सेट की इतनी मत, वो लोग डायरेक्ट हमसे हेवन गेट का वेपन यहाँ पे मांग रहे, उनको मालूम भी है ना कितना ज्यादा रेयर होता है। तो एल्डर हुआ कहता है ना आई नो बड़ा रेयर यहाँ पर होता है। तो मैंने उनको बोला भी कि रहने दो भाई, ये कंडीशन मत रखो। सामने से अपना चौथा कहता मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई, वो जो बुड्ढा यहाँ पर है वही नकली बुड्ढा, यार अभी भी तुमको उसके बारे में परवाह है। जो सुंदर ये भी कहता है मेरे को उसके बारे में ना 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 नो 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 बिल्कुल भी ना, बिल्कुल ना, बिल्कुल ना, बिल्कुल ना, आई फकिंग डोंट केयर अबाउट हिम। हमारा जो चौथा है ना, वो कहता है मास्टर देख लो भाई, ये जो फ्यूचर है ना हमारी छुटकी, उसकी फ्यूचर का सवाल की बात है। हाँ, तो मामला बिल्कुल भी दखल अंदाज मत कीजिए, सोच समझ के जवाब यहाँ पे दीजिए। बुड्ढा मनी मन सोचते कि ऐसा कहा जाता है कि जो रियल बुड्ढा था ना GTN, उसने दुनिया भर में यहाँ वो एडवेंचर किया, उसको कई बार कई कमाल कमाल के आइटम और कमाल कमाल के वेपन मिले, तभी तो उसने इतने स्ट्रॉन्ग डिसाइपल बनाए और खुद की भी पावर इतनी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा ली। इस बात का आइडिया पक्का यूं सेट को भी होगा, तभी तो वो यूं सेट उनको भी एक हेवन गेट का वेपन इस बुड्ढे द्वारा यहाँ पे चाहिए। कहता भी सुनो मेरी बात यार, आई नो मेरे पास कमाल कमाल के वेपन है, लेकिन उनको क्या लगता है कि उनको इतना आसानी से मैं दे दूंगा। जो सुनते एल्डर हुआ कहता है मुझे लगा था आप नहीं दोगे, मैं अभी जाके उन सेट को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि भाई नहीं देने वाले, अपने पास ही रखो। तो हमारा मैं कहता है कि ना, मैंने बोला सरेंडर कर दो, चुपचाप है ना 7 मंगोलिया दे दो, हम तुमको तुम्हारा नकली बुड्ढा दे देंगे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, मैं खुद यूं सेट में यहाँ पे जाऊंगा और 7 मंगोलिया लेकर आऊंगा जबरदस्ती। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी पहली बार बुड्ढा बाहर डरे किसी सेट में जाने वाला है, डरे कोई काम करने के लिए। इससे पहले भी बाहर गया है, लेकिन ऐसा डरे काम करने के लिए नहीं। तो देखते हैं भाई सच्ची में डरे की करेगा या एंड में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा या फिर कुछ अलग तरीके से करेगा, जो कुछ आगे मालूम चल जाएगा। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।